अमेरिका के सिर पर रूस का साया, वेनेजुएला के आसमान पर क्रेमलिन का कब्जा। रूस का एयर डिफेंस गेम शुरू, लैटिन अमेरिका में ट्रंप को झटका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में कश्मी। आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका के खिलाफ दो पुराने विरोधियों के नए गठजोड़ से जुड़ी है। कहा जाता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और यही बात आज रूस और वेनेजुएला के रिश्तों पर सटीक बैठती है। दोनों देशों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि जब बात अमेरिका से टकराने की आती है तो वे एक दूसरे के सबसे मजबूत सहयोगी बन जाते हैं। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने अब वेनेजुएला के आसमान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच रूस ने वेनेजुएला की हवाई सीमा को बचाने के लिए दो शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम वहां तैनात कर दिए हैं। इसका मतलब साफ है, अब अगर अमेरिका ने किसी हवाई हमले की कोशिश की तो उसे पहले रूस की तगड़ी दीवार से टकराना होगा। बिल्कुल, रूस ने हाल ही में अपने दो सबसे सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम पैंटसर S-1 और बुक M2I वेनेजुएला को सौंपे हैं। ये दोनों सिस्टम बेहद खतरनाक माने जाते हैं और किसी भी लड़ाकू विमान या मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सिस्टमों को IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए सीधे कराकस पहुंचाया गया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस की ये चाल सिर्फ तकनीकी मदद नहीं है बल्कि एक रणनीतिक दांव भी है। इससे रूस ने ये दिखा दिया है कि वो अब यूरोप से आगे बढ़कर लैटिन अमेरिका तक अपनी सैन्य पहुंचा रहा है। अमेरिका के लिए बेहद असहज स्थिति है क्योंकि इलाका दशकों से उसका प्रभाव क्षेत्र माना जाता रहा है। रूस की मौजूदगी यहाँ सीधे सीधे अमेरिका को मॉन्ट्रो डॉक्ट्रिन को चुनौती दे रही है, जिसके तहत वो लैटिन अमेरिका को अपनी सुरक्षा सीमा का हिस्सा मानना चाहता है। बिल्कुल, ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के महीनों में वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाने के लिए अपनी नौसेना और वायुसेना की मौजूदगी कैरेबियन क्षेत्र में मजबूत की है। अमेरिकी F-22 यानी F-22 लड़ाकू विमान और मिसाइलें अक्सर वेनेजुएला के जल क्षेत्र में मौजूद नौकाओं पर हमले करती रही हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। रूस की मदद से वेनेजुएला के पास वो सुरक्षा कवच है जो किसी भी अमेरिकी हमले को रोक सकता है। ये साफ संदेश है कि अगर अमेरिका ने किसी भी सैन्य कार्रवाई की कोशिश की तो उसे अब सीधे रूसी हथियारों से टकराना पड़ेगा। इस कदम ने न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका के सामरिक संतुलन को बदल दिया है। जानकारों के मुताबिक रूस और वेनेजुएला के बीच ये सहयोग कई सालों की योजना का हिस्सा है। दोनों देशों के बीच पहले भी कई सैन्य और आर्थिक करार हो चुके हैं। रूस ने वेनेजुएला को टैंक, हेलीकॉप्टर, मिसाइल लॉन्चर और फाइटर जेट्स की बड़ी खेप दी थी, ऐसा रिपोर्ट्स कहती है। यह सब उस समय हुआ था जब अमेरिका ने मुद्रो सरकार पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। रूस ने तब खुलकर मदुरो का साथ दिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वेनेजुएला का बचाव किया था। अब उसी भरोसे की नींव पर यह नई डिफेंस साझेदारी खड़ी की जा रही है। रूस का कहना है कि वेनेजुएला उसका एक अहम सैन्य तकनीकी साझेदार है। रूस वहां छोटे हथियारों से लेकर फाइटर जेट तक लगभग सभी तरह के सैन्य उपकरण मुहैया कराता है। रूस की ओर से कहा गया है कि वेनेजुएला के पास पहले से मौजूद Su-30 Mk2 फाइटर जेट उसकी वायुसेना की रीढ़ है और अब एयर डिफेंस सिस्टम मिलने के बाद उसकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। रूस और वेनेजुएला की नजदीकियां अमेरिका के लिए चिंता की बात है। ट्रंप प्रशासन के सामने ये एक नया सरदर्द बन गया है। रूस के इन हथियारों की तैनाती के बाद अब अमेरिका के लिए वेनेजुएला में किसी भी तरह का सैन्य ऑपरेशन चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब कोई भी अमेरिकी हमला बिना लंबी तैयारी और जोखिम के संभव नहीं होगा। अमेरिकी रक्षा विश्लेषक मानते हैं कि रूस का ये कदम डिटरेंस स्ट्रैटेजी यानी रोकथाम की नीति का हिस्सा है। रूस चाहता है कि अमेरिका उसके सहयोगियों को अस्थिर करने की कोशिश न करे, जैसे रूस ने सीरिया में अपने सहयोगी असद की सरकार को बचाया था, वैसे ही अब वो मादुरो को बचाने के लिए मैदान में उतर आया है।
इस कदम से यह भी साबित होता है कि रूस अब हर उस जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है जहां अमेरिका की पकड़ कमजोर होती जा रही है। रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि रूस भविष्य में वेनेजुएला को बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें भी दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के दक्षिणी हिस्से के लिए यह एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि वेनेजुएला की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां से छोड़ी गई मिसाइलें सीधे अमेरिकी तटों तक पहुंच सकती हैं। इस घटनाक्रम के बीच अमेरिकी नौसेना का विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आस फोर्ड अटलांटिक महासागर में पहुंच चुका है और वो कैरेबियाई की ओर बढ़ रहा है। ये वही इलाका है जहां से अमेरिका ने पहले भी वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वहां रूसी सिस्टम की मौजूदगी ने अमेरिकी रणनीति को उलझा दिया है। लैटिन अमेरिका के अन्य देशों पर भी इस घटनाक्रम का असर पड़ रहा है। क्यूबा और बोलिविया जैसे देशों ने रूस के इस कदम का समर्थन किया है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन देशों का कहना है कि अमेरिका वर्षों से उनके आंतरिक मामलों में दखल देता आया है और रूस की मौजूदगी से अब ताकत का संतुलन थोड़ा बराबर हुआ है। वहीं कोलंबिया और ब्राजील जैसे अमेरिकी सहयोगी देशों ने इस पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे पूरे क्षेत्र में हथियारों की दौड़ तेज हो सकती है। रूस का यह कदम सिर्फ सैन्य मदद नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। यह संदेश सीधा वॉशिंगटन के लिए है कि अमेरिका अगर रूस के सहयोगियों को धमकाने की कोशिश करेगा तो उसे सीधे जवाब मिलेगा। रूस से दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ यूरोप या यूक्रेन तक सीमित नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे कोनों में भी अमेरिका को चुनौती बन सकता है। बिल्कुल कश्मीर, दिलचस्प बात यह है कि रूस से निकले ये हथियार 26 अक्टूबर को नाबेरजनी चैलनी शहर से रवाना हुए और कुछ दिनों बाद कराकस पहुंचे। हालांकि ये साफ नहीं किया गया कि उस विमान में और क्या-क्या माल भेजा गया था, लेकिन माना जा रहा है कि उसमें सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं बल्कि अन्य तकनीकी उपकरण और रूसी सैनिक सलाहकार भी शामिल थे। कई विशेषज्ञों का कहना है कि रूस की रणनीति कोल्ड वॉर 2.0 की झलक देती है। शीत युद्ध के दौर में भी सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात की थी, जिसके बाद अमेरिका और रूस के बीच दुनिया भर कब्जे की जंग शुरू हो गई थी। अब हालात कुछ वैसे ही बनते दिख रहे हैं, बस नाम बदल गया है। जहां पहले क्यूबा था अब वेनेजुएला है और जहां पहले सोवियत संघ था अब पुतिन का रूस है। ये इतिहास खुद को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। वेनेजुएला लंबे समय से अमेरिका के निशाने पर रहा है। निकोलस मादुरो की सरकार पर अमेरिका ने बार बार प्रतिबंध लगाए हैं और उसे तानाशाही कहकर अलग थलग करने की कोशिश की है, लेकिन रूस की ये खुली मदद अब मादुरो के लिए एक नई ताकत बनकर सामने आई है। जी हां, इससे मादुरो को राजनीतिक और सैन्य दोनों स्तर पर राहत मिली है। रूस और वेनेजुएला का यह गठजोड़ न केवल अमेरिका के लिए चुनौती है बल्कि ये उस नए विश्व समीकरण का झलक भी है जिसमें पश्चिमी देशों के खिलाफ नए ध्रुव बनते दिखाई दे रहे हैं। रूस जहां यूक्रेन में अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, वहीं अब दक्षिणी अमेरिका में भी उसने अमेरिका को घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस चुनौती का जवाब देगा? वॉशिंगटन में रणनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। कुछ विशेषज्ञ कड़े प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं तो कुछ सैन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। हालांकि सीधे टकराव की स्थिति बनती है तो ये दुनिया के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि दो गुटों का होगा। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी और दूसरी तरफ रूस और उसके साझेदार। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि रूस ने अब वेनेजुएला के जरिए अमेरिका को उसके ही बैकयार्ड में चुनौती दे दी है। अब वेनेजुएला का आसमान रूसी हथियारों से सुरक्षित है और इसका मतलब है कि अमेरिका की एक और योजना धरी की धरी रह सकती है। ट्रंप प्रशासन को अब अपने हर कदम पर कई बार सोचना होगा। तो ये है रूस वेनेजुएला की नई साझेदारी की कहानी, जहां दुश्मन का दुश्मन अब दोस्त बन चुका है। एक तरफ अमेरिका अपनी ताकत दिखाना चाहता है तो दूसरी तरफ रूस हर मोर्चे पर उसे जवाब देने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में ये मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि अब मैदान सिर्फ यूरोप नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका तक फैल चुका है। अब ये लड़ाई सिर्फ यूरोप तक नहीं है बल्कि लैटिन अमेरिका तक है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस चुनौती का जवाब देगा या फिर रूस को अपने नए सहयोगी वेनेजुएला के साथ लैटिन अमेरिका में पैर जमाने देगा।
इतिहास बताता है कि अमेरिका कभी भी अपने बैकयार्ड में किसी बाहरी ताकत को जगह नहीं देता, लेकिन इस बार हालात अलग है। रूस पहले ही यूक्रेन में अमेरिका को चुनौती दे चुका है और अब अगर कैरिबियाई में भी वो जम गया तो वॉशिंगटन की रणनीति नींव हिल सकती है। अमेरिका चाहे भी तो कदम उठाए। इतना तय है कि वेनेजुएला अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि रूस की नई मोर्चाबंदी का चेहरा बन चुका है। तो आने वाले दिनों में ये मुकाबला सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि दो विचारधाराओं का होगा। एक तरफ अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र और दूसरी तरफ रूस की बढ़ती ताकत। दुनिया देख रही है कि कैसे लैटिन अमेरिका, जो कभी अमेरिका की ताकत का प्रतीक माना जाता था, अब रूस के रणनीतिक खेल का मैदान बनता जा रहा है। और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चला तो आने वाले समय में ये तय करेगा कि किसवीं सदी में असली शक्ति किसके पास होगी, वॉशिंगटन या फिर मॉस्को। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और जुड़े रहिए इंडिया डेली के खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।